2500 साल पहले का चीन एक बहुत बड़े प्रांत का शासक, प्रभावशाली था, सफल था, किंतु दंभी था, अहंकारी था, क्रोधी था। एक बार वो संत कन्फ्यूशियस के पास गया और कहा, हे संत, मुझे चीन पर शासन करना सिखाइए। कन्फ्यूशियस ने कहा, राजन, पहले अपने ऊपर शासन करना सीख, फिर चीन पर शासन की बात करना। अपने ऊपर शासन करना कितना कठिन है। अपनी भावनाओं पर, विचारों पर, अपने शरीर पर भी और अपनी आत्मा पर भी। परंतु सबसे कठिन है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। और इसीलिए बुद्धिमत्ता से अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए आजकल मनोवैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। लगभग 30 वर्ष पहले डेनियल गोलमैन की किताब आई थी, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कहता है कि अपनी भावनाओं को देखो, वॉच योर इमोशंस, समझो सकारात्मक भावनाएं कौन सी हैं, नकारात्मक कौन सी हैं। सकारात्मक हैं आशा, विश्वास, आस्था, मित्रता, प्रेम, आनंद। और निराशा, क्रोध, भय, आत्महीनता, घृणा, ईर्ष्या नकारात्मक भावनाएं हैं। इस जिंदगी की लड़ाई यही है कि हम नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करके सकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें, अंगीकार करें, आत्मसात करें। यही आत्मविकास है और यही आत्मनियंत्रण है। जब भी हो, अपनी नकारात्मक भावनाओं के मूल की ओर जाएं। बचपन की कमियां, गरीबी, माता या पिता में से किसी का देहावसान, स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आना, किसी का अपमान, असफल होना परीक्षाओं में, नौकरी न मिलना और किसी के व्यंग सुनना। आलोचना हमारे समस्त आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। परंतु मेरा जीवन किसी और के बस में नहीं होना चाहिए, मेरे बस में होना चाहिए, मेरे ईश्वर के बस में होना चाहिए। और यदि मेरे मन में निश्चित रूप से कोई नकारात्मक भाव हैं, तो उन पर मैं नियंत्रण करूं, निराशा को आशा में बदलूं, ईर्ष्या और द्वेष को मैं स्नेह में बदलूं, घृणा को समाप्त करूं और अपने अंदर आत्मविश्वास का भाव रखूं। गोलमैन कहते हैं कि दूसरों की भावनाओं को भी समझो। वो भी परेशान है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूरी तरह से सुखी हो, जिसने पूरी तरह से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया हो। हर व्यक्ति कभी दुखी, कभी निराश, कभी परेशान होता ही है। सुख का जीवन जिए। सकारात्मक भावनाओं को जीवन में उतारने वाला व्यक्ति न केवल सफल होता है, पर साथ ही में वो आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसका सबसे संबंध अच्छा होता है। वो मित्रों का मित्र होता है। वो किसी की सहायता करता है, किसी को प्रेरणा देता है, किसी को विप्रेरणा देता है, किसी को सांत्वना देता है, किसी को समर्थन देता है, किसी को शक्ति देता है और स्वयं में भी शक्ति अर्जित करता है। बहुत जल्दबाजी से लोभ और लाभ के चक्कर में अपने स्वयं के संतोष के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब कभी कैसी भी भावनाएं हो, उनको अभिव्यक्त करना चाहिए। कुछ बातें दूसरों को कह देनी चाहिए, बड़े ध्यान से कहना चाहिए। और यदि कोई सुनने वाला ना हो तो कागज पे लिखना चाहिए, डायरी पे लिखना चाहिए। जब कभी क्रोधित हो, परेशान हो, निराश हो, एक कागज पर लिख डालिए, मैं निराश क्यों, और फिर अपने आप को चिट्ठी लिखिए, जैसे कि आप अपने गुरु हैं, जैसा गौतम बुद्ध ने कहा था, अपोतिको भाव। और कोशिश करके अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक रूप में बदलिए और कोशिश करिए कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करें। अच्छी बातें याद करिए ना, जो आपके जीवन में हुई हैं।
उन स्मृतियों को जीवन में उतारिए जिन्होंने आपको जीवन में भूतकाल में आनंद दिया है, सफलता दी है, विश्वास दिया है, समर्थन दिया है। और हर एक पुरानी ऐसी याददाश्त जो कि आपको निराश करती है, उसकी जगह एक ऐसी याददाश्त या मेमोरी लाइए जो कि आपको अधिक उत्साहित करे, प्रेरणा दे। आवश्यकता इस बात की है कि हम कभी भी अपने आप को अस्वीकार ना करें। यदि मेरे में कोई कमियां हैं तो मुझे दूर करना है उनको। अपने आप को हमें अपराधपूर्ण भाव से नहीं समझना चाहिए या देखना चाहिए। अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहिए, अपने आप को हीन नहीं मानना चाहिए, अपने आप में ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे में दोष हैं, मेरा व्यक्तित्व किसी प्रकार से दूषित है, कलुषित है। नहीं, दूसरों को स्वीकार कीजिए, अपने आप को स्वीकार कीजिए और प्रयत्न करके आशावादी बनिए। वो फिर सुबह होगी में गाना है ना, वो सुबह कभी तो आएगी, वो आशावाद लाइए। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी में आप सफलता के साथ साथ उस वृद्धि को प्राप्त करेंगे जिसकी आपको अभिलाषा है। इसको पॉजिटिव इमेजिंग कहते हैं। इस कल्पना, इस चिंतन, इस मनन, इस मंथन, इस विश्लेषण, इस आत्मविकास के भाव और आत्मविश्वास के भाव को हम जीवन में उतारें तो हम परिपक्व रूप से अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें अधिक सुंदर रूप दे सकेंगे।